जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है ना, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन में रूल था कि फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी में से घटा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो वेलोसिटी के साथ, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, मतलब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो सेम टाइप का भी हो सकता है, या वो वेक्टर, दोनों वेक्टर किसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ना हम दो तरीके से करते हैं। अब पूछोगे कि दो टाइप का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है सर, मतलब दो टाइप का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक ऐसे तुम समझ सकते हो कि जब हमने वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड किया था तो हमें क्या मिला था, वेलोसिटी मिला था ना, मतलब दो वेक्टर को ऐड किया था तो वेक्टर मिला था, राइट। यहाँ पे रूल था। मल्टीप्लिकेशन में वो रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, मान लो वेलोसिटी वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब दो डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि वो फोर्स ही आएगा या फिर वेलोसिटी आएगा, ये कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना इसके प्रोडक्ट की, कि ये या तो स्केलर भी आ सकता है किसी केस में, और किसी केस में ये वेक्टर क्वांटिटी भी तो हो सकता है ना। तो यहीं पे दो टाइप का हम प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, है ना। एक में प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, और एक वाले में प्रोडक्ट क्या आएगा, जो फाइनल रिजल्टेंट होगा क्या आएगा, वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आओ डिस्कस करते हैं दो टाइप के प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर से, और कैसा प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो हम ऐसे लिखते हैं डॉट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, देखो दो वेक्टर को हमको मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, तो ए क्रॉस बी, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा डॉट लिख दिया मतलब ए में बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस लिख दिया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ना यहाँ पे कि ये जो डॉट प्रोडक्ट देता है ना, वो तुमको स्केलर क्वांटिटी देता है। मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई किया, दोनों वेक्टर था, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं ना दो वेक्टर का, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो हमारा एक नया वेक्टर क्वांटिटी आता है। मतलब इस वाले प्रोडक्ट में दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा और दूसरा क्या आएगा, डायरेक्शन। ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, स्केलर में तो बस एक चीज होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हो, करें डिटेल में डिस्कस दोनों को, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को। तो इससे पहले कि हम इस डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करें, तुम मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो जो मैं तुमसे अभी पूछने वाला हूँ। ठीक है, गेस करेंगे कौन सा प्रोडक्ट होगा। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो हम फॉर्मूला जब लिखेंगे वर्क डन का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सर वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और तुमको पता है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी है वेक्टर क्वांटिटी है। इंटू डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ मतलब किसी टाइप का तो प्रोडक्ट ही हो रहा होगा, या तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, क्योंकि वेक्टर का प्रोडक्ट बस दो ही तरीके से होता है, डॉट क्रॉस। यहाँ पे पता लगाओ कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो हम क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट क्या है, ये वर्क है, और वर्क ना स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल आता है। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटी, बस मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब फाइनल रिजल्ट है उसमें डायरेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट या क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देख रहे हो कैसे गेस कर लिया। एक और फॉर्मूला तुमको बताता हूँ, एक होता है फोर्स का फॉर्मूला जो हम आगे जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। वो होता है कि Q भी B, जहाँ पे B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, तुमको पता है। अभी बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा कि फोर्स आएगा। ये है हमारा वेक्टर,
मतलब इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमको वेक्टर मिल जाए। तो देखो वेलोसिटी ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा प्रोडक्ट करेंगे कि वेक्टर मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट कर देंगे। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता होगा जो फोर्स का, वो क्या होता होगा, क्यू भी क्रॉस बी। मतलब प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट ही होता होगा, ये तो पक्का हो गया यहाँ से। समझ पा रहे हो क्या? दो चीज़ अगर तुमको आ जाएगा ना, एक है यूनिट डायमेंशन वाला कि डायमेंशन से चेक कर सकते हैं फॉर्मूला सही है कि गलत है ना, और दूसरा हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो तुम मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला तुम ऐसे ही गेस कर सकते हो। जो बेसिक जो फॉर्मूलेज है ना, जो आगे 11th में एंड 12th में भी आने वाले हमको लर्न करना है, उन सारे फॉर्मूलों को तुम अभी ही गेस कर सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे। बस किसी से उसका डेफिनेशन पूछ लो। जैसे ये जो मैं फोर्स बताया हूँ ना, ये फोर्स होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, जब वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या होता है, बताया जाता है कि जो फोर्स जो लगता है ना उस चार्ज पार्टिकल पे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना स्पीड, जितना ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब क्या, फोर्स क्या दिखेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो ये मैंने लिख लिया। अभी चूंकि यहाँ पे दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस होगा। चूंकि ये फोर्स है, फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है हमको, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो अभी हमने बस उसके डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला को गेस कर लिया है। समझे? तो आ जाओ अभी डिस्कस करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।